ओके, हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन। चलो ठीक है, चलता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने 6.1 ट्रायंगल चैप्टर में, सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में हम लोगों ने 6.1 कवर कर लिया ना? और हमको उम्मीद है कि तुम लोग पूरा बना भी लिया होगे 6.1। बहुत ही चैप्टर है, 1 नंबर MCQ टाइप का आता है उससे, ठीक है। अब मेरे देखो, मैं उतना जोर से नहीं चिल्लाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने उस बैच में चिल्ला के 1.5 घंटा पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए इस बैच को मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा, तुम शांति से बोलूंगा, उसको ऑनलाइन पूरा क्लियर से जाएगा क्योंकि माइक लगा हुआ है, सो चिंता नहीं करो उसका। तुम लोग चाहो ना कभी तो कभी भी रिकॉर्डेड क्लास को रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को फील लगेगा हम तो अभी क्लास में बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिखा हुआ दिखना, उसमें दिखना भी चाहिए। ओके चलो कोई बात नहीं है, नीचे कर लेंगे अब, ठीक है। नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ से लिखते हैं थेल्स थ्योरम। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? नाम सुने हो? इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बीपीटी दूसरा नाम इसका, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, वो दिख रहा है ना? कोई बात नहीं है, हाँ वैसे चलेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो सबसे पहले ये कि हम सीधे इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं पहले ही बता देते हैं, इस पे 1-2 एग्जांपल करवाते हैं ताकि तुम लोग को क्या हो जाए, फील हो जाए कि क्या चीज है। हाँ, और उसके बाद तब थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। थेल्स थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे, उल्टा भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ दिन पहले मैंने इसको हिंदी में भी पढ़ाया है वही एग्जाम के लिए। चलो ठीक है, चलो सुनोगे? पहले हम एकदम एक खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाएंगे। बना दिए? बन दिखा रहा है क्या? अच्छा ट्रायंगल है। अब मेरा फेवरेट ट्रायंगल कौन है? उसको तो बनने की जरूरत है ही नहीं, तो पता है फेवरेट ट्रायंगल ABC। तो ABC कर दिया। और अगर कोई लाइन है, मान लो DE कोई लाइन है जो कि BC के समांतर है, पैरेलल है, ओके। तो मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ मैं लिख रहा हूं इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन सुनो पहला पॉइंट बता रहा हूं, मैंने पहला पॉइंट क्या है वो सीधे देन डायरेक्टली लिख रहा हूं, AD बाय DB। मैं मतलब भी समझाऊंगा, अभी थ्योरी लिख रहा हूं, सो डोंट वरी। AE बाय EC। क्या बैच में तुम लोग पढ़े थे क्या मुझसे ये चैप्टर? हाँ मैंने बिहार बोर्ड में पढ़ाया होगा, हिंदी मीडियम में। चलो कोई बात नहीं, हो गया। या तो ये लिखो, एक बात ये होता है, मैं नंबर 1 कर दे रहा हूं, और दे रहा हूं। और दूसरी बात, AD ले लो AB ले लो, AD बाय AB, AD के साथ AE लोगे, AD के साथ AE लोगे, और AB के साथ AC लोगे, ये भी लिख सकते हो। चलो और मैं लिख रहा हूं, और लिख रहा हूं, चलो उसका DB ले लो, DB बाय AB, ऊपर लिख सकते हो। DB के साथ क्या लोगे? EC बाय AC। इस 3 तरीके से 3 ढंग से लिखा जाता है थेल्स थ्योरम को, ये थेल्स थ्योरम है। अब सर थेल्स थ्योरम का मतलब क्या है, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल लेते हैं, बात समझ आराम से। ओके चलो एग्जांपल करते हैं। थेल्स थ्योरम ये इतना ही है तुमको, या तो ये तीनों चीज को हम लोग बारी से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन तीनों आ जाएगा, ये आ जाएगा तो सब आ जाएगा, सो डोंट वरी, आराम से पढ़ते हैं। रुको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ABC ने DF को ना, DF ट्रायंगल दूठो लेते तो DF का रहेगा ABC। चलो ये इसका नाम है D दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं, ये 2 है, ये 6 है, कितना है बाबू? 2 6 है, ये 4 है, ओके, और ये 12 है, कितना है बाबू? 12। हाँ यूनिट सेंटीमीटर में है, कन्फर्म, ओके सेंटीमीटर में, किसमें यूनिट? अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ओके, कि बताओ कि DE BC के पैरेलल है, बस यस और नो बताओ, जवाब दो। देखो एक चीज समझना, अच्छा कितना बच्चा क्या समझता है कि D सर BC के पैरेलल है, तो क्या बच्चा समझता है कि सर D BC के पैरेलल है तो बीचों बीच मीट पॉइंट से गुजरेगा, कोई जरूरी? ये पैरेलल लाइन ऐसी भी हो सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, कहीं पर। इसके इस दोनों लाइन दोनों के साइड से, इस ट्रायंगल के दोनों साइड AB और AC के मीट पॉइंट से भी गुजर सकता है, अब मीट पॉइंट से नहीं भी गुजर सकता है, इसलिए देखो ये वैल्यू 2 ही है, ये पूरा वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, ये टोटल AB कितना है, 8 है। हाँ अगर ये 2 ये भी 2 होता तो मीट पॉइंट से गुजरता, क्या समझ आ रहा है? और ये 4 तो ये भी 4 तो किससे गुजरता, मीट पॉइंट से गुजरता, लेकिन अभी तो मीट पॉइंट से गुजर, लेकिन पैरेलल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि रेशियो सेम है कि नहीं है। तो अगर तुमने इस रेशियो को सेम देख लिया कि रेशियो सेम है, तो समझ जाओ कि पैरेलल है। बोलो दो ना, 2/6 कितना हुआ, 2/6
4/12 कितना हुआ, यानी कि तुम AD बाय DB निकालो, नीचे दिख रहा है क्या उसमें देखो, 8/DB 2/6 काटो, कितना आंसर आया 1/3। AE बाय EC, AE बाय EC बताओ, A बाय EC का वैल्यू कितना, AE का वैल्यू कितना 4/12, काटो। ओके काट के अब नहीं दिखाएंगे, कट कट करके अच्छा नहीं लगता, कोई दिक्कत, दोनों बराबर हो गया हुआ, नीचे दिख रहा है क्या, AD बाय DB AE बाय EC बराबर है ना आया, तो रेशियो सेम हो गया, रेशियो सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि D जो है BC के, अगर रेशियो सेम नहीं होता तो D BC के से पैरेलल नहीं होता। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर मान लो ये लाइन को तुम थोड़ा सा उठा, सुनो ना एक बात बताता हूं, इस लाइन को मैं उठा कैसे ले जा रहा हूं, ऐसे ऐसे कर दो, सुनो मान लो कि मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करता हूं, थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं, A B C, इसी एग्जांपल को मैं मॉडिफाइड करता हूं। अब मैं D की जगह DF ले रहा हूं, ये D था ना, ये D था ना, ये क्या था, मैं इसको DF कर दे रहा हूं। अब इसको ये कितना था 4 था ना, मैं क्या करता हूं इसको 3 ले लेता हूं, थोड़ा ध्यान सब अच्छा सुनना, इसको 3 ले रहा हूं तो टोटल 12 कितना था 16, अरे 12 and 4 16, मैंने 3 यहां ले लिया, कितना बचा यहां से तक 12 16 सॉरी 13 होगा, हाँ ठीक, इसका नाम मैं देता हूं F, क्या देता हूं, ये D, चलो ठीक है। अब बताओ क्या ये DF BC के पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि ये 2 है, ये 4 तो है, कोई 2 और 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, नहीं पैरेलल। कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि 2/6 1/3 तो होगा, लेकिन 3/13 क्या है 1/3 होगा, नहीं होगा। तो तुम जैसे थोड़ा सा भी इस पैरेलल लाइन से थोड़ा उठाओगे तो पैरेलल लाइन तो तुमको नहीं मिलेगा, जब पैरेलल लाइन नहीं मिलेगा यानी कि रेशियो सेम नहीं होगा। कितनी आसानी बात है, जब भी तुमको रेशियो सेम होगा, माने कि लाइन इस तरह कट करे दोनों साइड को कि ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे, तब वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, नॉट इक्वल, पैरेलल होगा। समझे क्या बोले हम, यानी पैरेलल तभी होगा जब ये दोनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, माने ये जो लाइन है, ये लाइन इस साइड को इक्वल रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे, काटे। अभी इक्वल रेशियो में डिवाइड 2/6 1/3 ये 3 आया, लेकिन यहां पे इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं मैं, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो अगला लाइन पे इसके D से गुजरने वाला लाइन, सुनो D से, अगर D से तुम लाइन गुजार रहे हो तो एक ही लाइन पैरेलल तुमको मिलेगा, क्या लाइन पैरेलल मिलेगा D से, और एक को लाइन पैरेलल उसके बाद D से गुजरने वाला, हाँ फिर या इस पॉइंट से अलग, इस पॉइंट से अलग D से, लेकिन क्या लाइन गुजरेगा पैरेलल, केवल एक ही लाइन। अगर एक लाइन तुमने पैरेलल खोज दिया, बाकी जितना भी लाइन होगा वो पैरेलल नहीं होगा। क्या समझा रहा है, यानी पैरेलल नहीं होगा यानी कि रेशियो सेम नहीं होगा। क्लियर, तो थोड़ी सी फील आई, अरे क्लियर हुआ कि क्या कहता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम सिंपल सा बात कहता है कि अगर कोई लाइन ले लो जो कि किसी ट्राइंगल के 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, तो वो लाइन थर्ड साइड की क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये बात बनता भी है, तुमको पच भी गया होगा, बात डाइजेस्ट हुआ, अरे डाइजेस्ट हुआ ना। अभी तुमको मैंने प्रूफ करके बताया, ये साबित करके बताया कि ये पैरेलल इसके बाद नहीं होगा। अगर एक लाइन पैरेलल है, डी पैरेलल, तो डी पैरेलल नहीं होगा, डी से गुजरने वाला केवल एक ही लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बात? सो कुछ भी नहीं है, ये इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद मैं थेल्स थ्योरम को भी प्रूफ कर रहा हूं। कुछ और एग्जांपल देख लो पहले, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको रहने दो, जिसको उतारना होगा उतार लेना। एग्जांपल 2 मान लेना, इसको क्या मान लेना, एग्जांपल 2। एग्जांपल क्या बोलोगे, डीएफ पैरेलल नहीं है, डीएफ इज नॉट पैरेलल टू बीसी। व्हाई? बिकॉज AD by DB AF by FC is not equal। अगर सिंस देना हो, रीजन देना हो, सिंस AD by DB okay is not equal to AF by FC, that's why DVF is not parallel to BC। okay, why D is parallel to BC? because AD by DB A by EC is are in the same ratio, माने दोनों सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल है। ओके, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में। पॉइंट क्लियर हुआ? एक दो एग्जांपल देता हूं। तीसरा एग्जांपल मैं यहां से घेर रहा हूं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल और को आता है। अब इसका क्या फायदा हुआ जानते हो, मैं बता रहा हूं। फिर मेरा फेवरेट ट्रायंगल कौन है? हाँ, लेकिन कोई भी ट्रायंगल दिया जा सकता है एग्जाम में। जैसे मान लो यहाँ PQR दे देते हैं, ओके, PQR, और यहाँ पे मैं देता हूँ ST, क्या देता हूँ? ST। अब मैंने यहाँ दे दिया 3, सुनना, इसी सवाल को मैं चेंज कर सकता था, चलो कोई बात नहीं। S यहाँ पे X, यहाँ पे मैंने दे दिया 6, क्या दे दिया बाबू? यहाँ पे मैंने दे दिया, रुको तो, चलो ये ऐसा मान लेते हैं, ये 5 है, ये 10 है। कितना है बाबू? 5 और 10 है।
और x मैंने दे दिया तुमको, क्या दे दिया बाबू? ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता है। क्वेश्चन क्या दे देगा कि ST पैरेलल है QR के, तो x का वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ST पैरेलल है QR के, इफ ST इज पैरेलल टू QR, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आसान है। सिंस बताओ आंसर कैसे बनाओगे? ST इज पैरेलल टू QR, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है बाय VPT कि PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाय TR। कितना आसान है। तो PS का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 3, ये x, PT का वैल्यू 5 बाई 10, यहाँ से 5 काट दो कैंसिल करो, 3 बाई एक्स 1 बाई 2, तो x का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर है तो मीटर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आया? बहुत आसान है कि नहीं है? ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन लिख दिया, बोल देगा कि ST पैरेलल है QR के, और ये दोनों शॉर्ट टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये पैरेलल है कि, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, कुछ भी नहीं है। माने ये चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में बच्चों को तो बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ता है, और चैप्टर में तुमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, बड़का बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, लेकिन ये चैप्टर में सोचना भी नहीं पड़ेगा। हंसने वाली बात नहीं है। रियली दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, यू कांट इमेजिन। बट तुमको बस एक कंसेप्ट चाहिए और रिवीजन चाहिए। प्रैक्टिस थोड़ा डिमांड करता है चैप्टर में। प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना महारत हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं, थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी करते हैं। ओके चलो तुम लिख चुके हो, सब लिख लिया? चलो आ जाओ, समझते हैं। बहुत इजी प्रूफ है इसका। अच्छा, थेल्स थ्योरम तुमको आ गया ना, तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी आ जाएगा। क्या है कन्वर्स बताऊंगा मैं। ओके पहले देखो गौर से, अच्छा से अभी मैं बता दूंगा। देखो प्रूफ करना कितना आसान है। देखो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि DE BC के पैरेलल लेकर चलना है, DE को BC के पैरेलल लेकर के, और साबित करना है, ये प्रूफ करना है कि AD बाई DB A बाई EC के इक्वल होगा। ये ना साबित करना है, ये यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दो क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, पैरेलल टू द वन। एक क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा थेल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, क्या है ये थेल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्वेश्चन बनकर के आएगा। माने जनरली तुम्हारा क्वेश्चन यही आता है जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल को किसी ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए, किसी साइड के, जैसे यहाँ पर D किसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है? BC के। तो बोल रहा है कि ये जो लाइन जो ड्रॉ की हो, जो BC के पैरेलल है, वो दोनों साइड जो बचा हुआ AB और AC है, दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड। वेल तो लिखा हो पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ना दोनों साइड को, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दोनों डिवाइड सेम रेशियो में डिवाइड हो, यानी AD बाई DB A बाई EC। तो क्वेश्चन में तो इतना ही पार्ट है। अब इसमें तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन, यानी कि खुद से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कभी भी करो ना, तो क्या करोगे? डॉट डॉट लाइन का इस्तेमाल क्या करो? कौन लाइन का इस्तेमाल क्या करो? हाँ, तो देखो स्केल से बनाना, स्केल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो लेट इन ट्राइंगल ABC D इज पैरेलल टू BC। मैंने मान लिया कि D पैरेलल BC के। अरे लेट क्यों लिखना पड़ता है? कोई जरूरी कि D हम लेट करेंगे, कोई LM मान सकता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसलिए लेट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो D इज पैरेलल टू BC। देन टू प्रूव दैट, तो हमको क्या साबित करना है, क्या प्रूफ करना है? AD बाई DB A बाई EC। और कन्वर्स क्या होता है जानते हो? अभी समझ लो, अभी बाद में नहीं बोलना। कन्वर्स क्या होता है कि ये तुमको यहां आ जाएगा, माने तुमको बोलेगा कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो प्रूफ करोगे वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। जस्ट उल्टा, माने अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, और इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो पैरेलल होगा। यही वो कन्वर्स बन जाता है। और बच्चा को क्या होता है एग्जाम में, अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसको पूछता है एग्जाम में कन्वर्स बना के आता है थेल्स। समझ में आया? थेल्स का कन्वर्स पूछता है, बना के आता है थेल्स। कहां पर कंफ्यूजन होता है जानते हो बच्चों? तो मैं एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक याद रखना। अगर पैरेलल शब्द, कौन वर्ड बोलो? ये वर्ड दिख रहा हो, और ये वर्ड दिख रहा हो, ये वर्ड है, की वर्ड है। पैरेलल शुरू में रहेगा तो थेल्स थ्योरम होगा, पैरेलल शुरू में रहेगा तो, अब पैरेलल लास्ट में रहेगा तो अभी कन्वर्स का भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे। ओके, अभी तुमको डिफरेंस बता दूंगा कि कौन कन्वर्स है कौन क्या है। क्लियर हो गया? चलो तो बताओ, D इज पैरेलल टू BC गिवन है, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने का तरीका देखो कितना आसान है। पहले क्या करो, पैरेलल परपेंडिकुलर डाल दो। एक चीज समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। E से EM परपेंडिकुलर, नाम कुछ भी दे सकते, कोई जरूरी। तो E से EM परपेंडिकुलर AD पे डाला। किस पे परपेंडिकुलर डाला मैंने? तुम कॉपी को टेढ़ा करके देख सकते हो, कॉपी में तुमको समझ आएगा परपेंडिकुलर। तो E से EM परपेंडिकुलर डाला AD पर, कुछ पर। तो EM जो परपेंडिकुलर, देखो EM कैसा है, देखो तो EM ऐसे है कि नहीं है? तो EM AD पे भी परपेंडिकुलर है, और EM BD पे भी परपेंडिकुलर है। माने इस ये लाइन, जो भी लाइन होगा ना, सब पे EM क्या है? हाँ, यानी कि ये इस पे भी खड़े 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके साथ भी, क्योंकि AD की ही लाइन में तो BD है, तो EM AD पे भी परपेंडिकुलर है, और BD पर भी, और AB पर भी।
EM तीनों पे परपेंडिकुलर है। तुम ये बोलो कि EM AB पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, या ये बोलो AD पे परपेंडिकुलर है, या ये बोलो। तो EM तीनों चीज पे परपेंडिकुलर है। बच्चा समझ सर परपेंडिकुलर काहे ले रहे हैं, मैंने अभी BD ट्रायंगल लेंगे ना हम लोग, तो उसके लिए भी हम लोग परपेंडिकुलर क्या इस्तेमाल करेंगे, EM। अच्छा चलो अब DN किस पे परपेंडिकुलर बताओ, DN किस पे परपेंडिकुलर डाला गया, AE पर, EC पर, और AE पे भी परपेंडिकुलर है, EC पे भी परपेंडिकुलर है, और AC पे भी परपेंडिकुलर है। समझ आया ये चीज है। अब परपेंडिकुलर कहोगे सर क्यों लिया गया, हम लोग एरिया का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया का इस्तेमाल करेंगे। अब कौन कौन एरिया ले लेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, इसको बी को ई से ज्वाइन कर देंगे, डी को, तो कंस्ट्रक्शन देखो कितना आसान है, इसको मुंह हिला के रटने की जरूरत, कितना बच्चा तो इसको भी रटता है क्या करता है, लेट अ ट्राइंगल एबीसी, ओके, डी पैरेलल टू बीसी, ज्वाइन फलना ठिकाना, यार क्या रटना यार ये सब। हम लोग के टाइम में एक लड़का था, थोड़ा हमारा साथी था, ओके समझ बात को, तो लिखता था हिंदी में हम लोग पढ़ते थे, तो माना एबीसी एक त्रिभुज है, माना एबीसी एक त्रिभुज है, माना एबीसी एक त्रिभुज है, माना एबीसी यार अरे तुम्हारे ही मोहल्ला का था, समझा कि नहीं, मेरा साथी था, तुम रटता था बैठ के, यार इसको क्या लेट ट्राइंगल एबीसी, इसको क्या मान, मैथ को भी धा के रटे हुआ था जा रियल में ऐसा सब अच्छा सब होगा। ओके चलो, तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू A एंड EM परपेंडिकुलर टू AD, तुम AD भी लिख सकते थे, या AB भी लिख, कोई भी चीज लिख सकते हो, एंड ज्वाइन B डैश लिखा मैंने, B डैश ऐसे लिखा हो ना, कि B को E से ज्वाइन किया और C को D से ज्वाइन किया, क्या हो गया। चलो अब हम प्रूफ चलेंगे, प्रूफ इतना इजी है ना, इतना इजी, तुम सुनो, इतना काम तो कर ही लोगे, दो आंसर तुम सुनो, कुछ नहीं करना, मैं सुनो, मुझे क्या चाहिए, प्रूफ को देखो, प्रूफ को देखो, बड़ा मजा आ जाएगा, प्रूफ को देखो, प्रूफ में क्या बता तो, AD बाई DB है, AD किस में देखो तो, ADE ट्राइंगल में, ADE ट्राइंगल में, और DB किस ट्राइंगल में देखो, DBE, यानी कि मैं तुमको बहुत आसान तरीका बताता हूं, ऊपर A लिखना है यहाँ पे, सुनो यहाँ पे, ये याद करना ट्रिक है, बहुत जबरदस्त तरीका, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, खाली ये ट्राइंगल का नाम नहीं चेंज करो तब, ओके। A यहां लिखोगे, DE लिखोगे, अब फिर A के बदले में क्या लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं करना, और D सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, खाली A को हटा के क्या कर दो, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी बोल रहे हैं हम तुमको, ओके। तो A के बदले में क्या लिख दो यहाँ पे, E वाला अगला वाला लेंगे, तो यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे अगला वाले में क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक बार AB एक बार AC, बस। अब सर A दो बार क्यों आया, क्योंकि ADE में AD भी आ रहा है और A भी आ रहा है, तो A भी तो चाहिए मुझे इधर वाला ना, इसलिए दो बार। अब सुनो अच्छे से, रुको, रिलैक्स। अब ट्राइंगल AD ले लिया, A को यहाँ B में बदल दो, D, कोई कुछ नहीं देखना, फिगर नहीं देखना पड़ेगा, बिना फिगर देखे तुम लिख सकते हो इसको ये बोले बहुत आसान है। तो ADE और BD लिख लिया, A के बदले में क्या लिख देना, बस A को किससे रिप्लेस करना है, A को B से रिप्लेस कर देना, बस हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, और AD में बेस क्या हो जाएगा, AD, और हाइट परपेंडिकुलर कुछ ही हो गया, EM लिख देना, और हाफ फिर नीचे लिखो BD कौन ट्रायंगल दो, BDE, कितना बच्चा कंफ्यूजन क्या होता है, BDE में BDC लिख देता है, रॉन्ग हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना, खाली एक ही जगह लिख देना, B हो गया, हाफ इंटू B। अब बताओ बेस क्या है इसका, BD, अब इसमें मुझे लाना क्या है, AD तो आ चुका है, अब मुझे लाना क्या है, DB, तो DB लिख दो, इसको देख लिख दो, इसको देखकर, उसको देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। और हाइट इसका भी मैंने बोला, EM जो है AD के लिए भी परपेंडिकुलर है, EM जो है वो DB के लिए भी, तो यहाँ पे EM ही लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कटना है इसको, क्या करना है, काट दो, काट दिया, काटो 1/2 AD बाई DB, आ गया ना, आ गया, काट के मत दिखा, गंदा लगता है, समझ आया, तुम बिना फिगर के नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं करना, ये A को B से रिप्लेस कर दो 1/2, और इसको देखो AD यहां लिख दो और नीचे DB लिख दो, हाफ। अब EM क्योंकि AD पे कौन परपेंडिकुलर है, ये याद नहीं, फिगर नहीं देखो, AD पे तुम कहां डालो, AD पे क्या परपेंडिकुलर डालो, AD पे क्या डालो, बस यहाँ EM भी लिख दो, और ताकि काटना है मुझे, खाली AD बाई DB चाहिए, तरीका समझ आया, कंसेप्ट तो मैंने दे ही दिया। उसके बाद चलो अब आप करो, अब मुझे AD बाई DB तो आ गया, अरे आ गया ना, अब मुझे क्या चाहिए बताओ, AE बाई इसी ध्यान दो, तो AE किस में है, इसी AD में ही तो है, तो ट्राइंगल ADE का इस्तेमाल एक बार और करना पड़ेगा, तो ट्राइंगल ADE का एरिया लिखना, पूरा नाम लिखने जरूरत नहीं, एरिया, और एक के बदले में आप कुछ मुझे C चाहिए, कुछ चाहिए, EC चाहिए, तो EC को देते, बस कुछ नहीं करना, A को हटा के लिख देना, जैसे यहाँ A को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ A को किससे रिप्लेस कर दोगे, इसी से, नाम में कोई कंफ्यूजन होने की, फिगर को देखने की जरूरत है ही नहीं, बहुत इजी है, रियल बोल रहा हूं मैं, ओके। उसके बाद D रहेगा, हाफ, अब यहाँ पे लिख दोगे A, जैसे यहाँ AD लिख देना, यहाँ क्या लिख दोगे, E वाला A, और यहाँ वाला EC नीचे लिख दोगे, और इस पे बताओ AE पे कौन परपेंडिकुलर बता दो, DN यहाँ देना, अब हमें फिगर देखो, AE पे कौन परपेंडिकुलर देखो तो, DN,
डीएन ले लो, क्या कि एडी ए पर डीएन परपेंडिकुलर है और डीएन जो है वो ईसी पे भी तो है, इसलिए कट जाएगा ए बाई सी हो गया। अब बताओ मुझे क्या साबित करना है, जल्दी बताओ क्या साबित करना है, मुझे ये दोनों वैल्यू बराबर साबित करना है। अरे ये दोनों वैल्यू को इक्वल साबित करना है ना, इक्वल प्रूफ करना है ना, तो ये दोनों इक्वल है लड़का, सुनो असद, इक्वल तभी प्रूफ होगा, ये दोनों इक्वल प्रूफ तभी होगा जब ये दोनों चीज क्या हो जाए। अब बताओ ऊपर में तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी ये भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी ऊपर तो सेम है लेकिन नीचे सेम, अगर तुम नीचे वाले को सेम कर दिया तो ये पूरा इसके क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जब ये सेम होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा। अब बस तुमको लॉजिक भी दूंगा मैं, कंसेप्ट भी दूंगा कि क्यों इक्वल है, लेकिन तुम सीधे कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल दो लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE ये वाला उठा के रखो, ये वाला CDE सी को किसके रिप्लेस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। कहो सर क्यों इक्वल है, इक्वल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है क्या, तो ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, तो ऊपर तो सेम है लेकिन नीचे सेम, तो इस एरिया को, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल CDE के एरिया को ट्राइंगल BD के एरिया के इक्वल कर दो, कर दिया तो बस क्या कर दिया मैंने, इसको हटा करके CDE को हटा करके कर दिया, BD रख दिया, बस। अब बताओ ये चीज और ये चीज इक्वल हो गया, अरे हो गया, तो आराम से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 से लिख दो, प्रूफ हो गया, क्योंकि ये चीज तो इक्वल हो गया, तो इसका LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल, प्रूफ हो गया ना, हो गया। आपको सर ये एरिया क्यों इक्वल हो गया, तो आप सुनो कंसेप्ट बताता हूं, चूंकि D जो है D BC के क्या है, D BC के क्या है, पैरेलल है, और ये ट्राइंगल तुमको नीचे वाला दिख रहा है, ये BD कौन है, BDE और CDE, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दो पैरेलल के, याद नहीं थ्योरी है 9th का, ये प्रॉपर्टी था, थ्योरम था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी ट्राइंगल होगा उसका एरिया सेम होगा, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, माने वो इक्वल होता है, वो क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट है, इसलिए मैंने लिखा सिंस D इज पैरेलल टू BC, इसी का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दिया, ठीक है, समझ आया। इसका क्या कन्वर्स कर दें, कन्वर्स में 2 मिनट लगेगा टाइम, रियल बोल रहे कुछ नहीं, हम खाली इसी में खाली थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कर दे कन्वर्स, 2 मिनट बस, 5 मिनट दे दो, 5 मिनट हो जाएगा, अभी कर दे कन्वर्स, चलो उतारो इसको, नोट करो अच्छा से, उतार लो इसको, ओके चलो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो कर से पहले देखो कब कन्वर्स होगा कब क्या होगा, पहले देखो पैरेलल यहां शुरू में, अरे स्टार्टिंग में पैरेलल है, ये की पॉइंट है कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स होगा कि थेल्स थ्योरम होगा, ओके, थेल्स ये पैरेलल शुरू में है, यहां पैरेलल देखो तो खुद से बताओ, ये की पॉइंट है, जब भी पैरेलल स्टार्टिंग में रहे तो समझना थेल्स थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा तुमको, यानी कि D इज पैरेलल टू BC लेकर चलना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा, AD बाई DB A बाई C, और अगर पैरेलल लास्ट में हो, पैरेलल क्या हो तो समझ आ रहा है कि थेल्स थ्योरम का क्या है, थेल्स थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है, थेल्स थ्योरम का, अब कुछ नहीं है, थेल्स थ्योरम कन्वर्स थ्योरम 2 तरीके से प्रूफ किया जाता है, एनसीईआरटी में दूसरा तरीके से भी क्या हुआ है, ये तरीका मैं बताता हूं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस खाली क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको मिटाए, अरे बोलो ना, ये उल्टा हो जाएगा, देखो कन्वर्स कर रहा हूं मैं, ओके देखो क्या करूंगा बताओ, AD बाई DB ये गिवन है, AD बाई AE बाई EC कुछ नहीं है, हो गया, और देन प्रूव दैट D इज पैरेलल टू, ये साबित करना है, फिगर वही रहेगा, फिगर भी चेंज नहीं होगा, हो गया, समझ आया, जस्ट उल्टा हो गया ना, हो गया, उसके बाद सब कुछ सेम, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम यहां तक सेम, क्लियर हो गया, कितना सर, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो मिटा रहा हूं, सबको मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं खाली मैं, ये सिर्फ मिटा रहा हूं, हाँ कुछ नहीं, क्या हो गया, खुश हो गया ना, बहुत आसान है कि नहीं है, देखो फिर से देखो, मैं बता रहा हूं, अब कुछ नहीं करना, बताओ ये इतना हो गया, इतना, अब सिंस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बताओ, लिख रहा हूं मैं, सिंस AD बाय DB AE बाय EC, ओके, क्वेश्चन में लिख दे, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या चीज, गिवन, ये गिवन है, क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब कुछ नहीं करना, देखो ऐसे बताओ, AD बाई DB का वैल्यू कितना होता है, ये पूरा उतारो, ये पूरा एरिया उतारो, ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, A को हटा के B लिख दो, B लिखो BD, उस बिना देखे हुआ तुम यहां उतार सकते हो, बिना देखे हुआ, फिर लिखो AE बाई C का वैल्यू, AE बाई C का, यही फिर से लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और एरिया ऑफ ट्राइंगल A को हटा कर कुछ लिख दोगे, CD, बताओ ऊपर सेम है तो कट जाएगा, अरे ऊपर सेम कट जाएगा ना, चलो अब मैं ब्लैक ही इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक का अच्छा कंट्रास्ट अच्छा होता है, ठीक है, ब्लैक अच्छा लगता है ना तुमको, डू लाइक ब्लैक मैन, चलो ठीक है, तो काट दे इसको ऊपर वाला, तो ऊपर वाला काटेंगे तो क्या बचेगा बताओ, नीचे क्या बचेगा बताओ, ऊपर वाला कट गया,
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ऊपर कट गया, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल CD ऊपर 1 बच गया, क्रॉस ना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस करो, ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। तो दोनों का हमने ये प्रूफ कर दिया कि दो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, इक्वल BD। प्रूव हो गया। तो अब सिंपल बात है, मैंने क्या बोला, दो पैरेलल लाइन के बीच का एरिया सेम होता है। दो, मेरे साथ सुना, दो पैरेलल लाइन के बीच का एरिया सेम होता है। उल्टा बोलो, अगर दो लाइन के बीच में एरिया सेम हो तो दोनों लाइन क्या होगा, उल्टा होगा नहीं हुआ, कन्वर्स। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एरिया सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच के ट्राइंगल का एरिया सेम है। अब उल्टा हो रहा है कि अगर दो लाइन के बीच में दो ट्राइंगल है, उसका एरिया सेम है, तो दोनों लाइन क्या होगा, प्रूव हो गया, कुछ नहीं करना। इसलिए डी पैरेलल टू लिखने की जरूरत खत्म, प्रूव हो गया। बहुत टफ था, सच बोलो, आसान है कि नहीं है, कुछ नहीं करना, उतार लो, हो गया, खत्म, दैट्स इट। पॉज करो, ओके हो गया, चलो बस हो गया, खत्म, क्लास पूरा ऑफ करने वाले हैं। देखो ये दोनों एक साथ पढ़ना इसलिए जरूरी था, सुनो, लिख लिया है, दोनों को कन्वर्स को और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स को, दोनों को एक साथ पढ़ोगे ना, तुमको डिफरेंस समझ में क्लियर हो गया ना। अगर तुम अलग लेक्चर में इसको पढ़ते तो फिर दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो देखो की पॉइंट समझ आया, ये थेल्स थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम का बस पैरेलल स्टार्टिंग में रहेगा तो थेल्स थ्योरम, माने डी पैरेलल प्रूफ करोगे AD by DB, A by AC। और अगर पैरेलल लास्ट में रहेगा, ये की पॉइंट है, तो तुम कन्वर्स समझोगे। क्या समझोगे? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन 1 2 ले लिया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन 1 A2 यहाँ 1 और 2 से लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। चलो हो गया, चलो जो ऑनलाइन देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले, हाँ चलो ठीक हो गया, ले लिया होगा, चलो बैठना, हो गया, चलो अब बात करेंगे थोड़ा देर, ठीक है, हो गया। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इससे क्या होगा, तुमको आज जो मैं थ्योरम पढ़ाया ना, पूरा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ाया ना, इससे तुम क्या करोगे, 6.2 का प्रॉब्लम करके लाओगे, कल सॉल्व करके लाओगे। अब कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से बताएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। 6.2 बना के लाना, और 6.3 का थ्योरी चलेगा उसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय, चलो।